किसी ने नहीं बताया, न किसी के दिमाग में आया। आज तक इस महात्मा, किसी महात्मा ने जो आवाज नहीं लगाई इस धरती पर, ये आवाज बाबा जय गुरु जी महाराज ने लगाई। कैसी आवाज लगाई? सभी लोगों को पता है, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा था, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाना बस है तुम्हारा। अरे गुरु महाराज का दूसरा कोई काम नहीं, गुरु महाराज का काम है आपकी जीवात्मा नर्क में न जाए। अरे नर्क में जाने का मतलब क्या मालूम है? वो जानते थे कि बड़े भाई से गुरु महाराज ने कहा था कि यहाँ पर जितने प्रेमी यहाँ पर बैठे हुए हैं सब नर्क में जाने वाले थे। पता नहीं उस परम पिता का आप पर कृपा हो गई, आप यहाँ पहुंच गए तो आप नर्क से बच गए। अगर आपने नर्क से अगर जाते तो क्या होता मालूम है? आपकी जीवात्मा वहां सड़ाई जाती। कब तक? कल्पों तक। 700 वर्ष से पहले यहाँ पर महात्मा ने आवाज लगाई। कबीर जी ने कि 3 बार मछली खाकर कोटि गौदे दान, काशी करो ले मरे निश्चित दंड विधान। तीर के दाने के बराबर में अगर जिसने मांस खा लिया है उसको कहाँ जाना पड़ेगा? नर्क में जाना पड़ेगा। तो हम आप लोगों ने मांस नहीं खाया, शराब नहीं पी, कितना मांस खाया, कितनी शराब पी, कितने आराम शराब करने किए, जिस जन्म में नहीं पिछले जन्म में तो खाया होगा। तो इसीलिए गुरु महाराज ने हम आप पर दया की और पास बुला लिया। ये धूल धाम के वासी वो अपने मौत से आते हैं और अपनी स्वयं की फरमान जारी करते हैं। तो उन्होंने फरमान क्या जारी की? जब न्यू धर्म की हिलती है, कोई अस्थि खुदा से उतरती है, भोले भटके जीवों पर रहमत की नजर वो करते हैं। जो उन्हें पाप से दबी है, पाप उनको बुलाकर राह खुदाई चलाती है। और जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से होता है। और ऐसे काम में मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है, बात भगवान से होती है। पूछो, भगवान से बात कराने के लिए आपको गुरु महाराज मिले हुए है। और हम कहाँ जा रहे? संसार से। और हम किसके प्रेमी है? गुरु महाराज बार बार यहाँ पर आवाज लगाती थी प्रेमी है। तो अंदर से आदमी के अंतःकरण से झांक आती है। जब बाबा जी बोलते हैं कि प्रेमियों बोलते हुए अंतर घन जाता है, प्रेमियों का अर्थ क्या होता है? तब हमको सोचना चाहिए कि हम किसके प्रेमी हैं। हम प्रेमी हैं किसके? हम पत्नी के, माँ बाप के, बच्चे के, खेत के, खलियान के, बंगलों के, गाड़ी के, हाँ संसार के। अरे है किसके प्रेमी? आप खुद सोचो। और गुरु महाराज हमको प्रेमी बोल रहे। जब तक हम प्रेमी नहीं बनेंगे तब तक हमारे अंदर में प्रेम नहीं आएगा। प्रेम किसके अंदर में आता है? जो आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहता है, प्रेम की सुगंध आती है, ये प्रेमी है, ये कैसा प्रेमी है। तो गुरु महाराज ने और आगे एक आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? ये धर्म प्रेमी है। प्रेमियों भी आवाज लगाई और धर्म प्रेमी भी आवाज लगाई। तो धर्म प्रेमी किसको कहते हैं? जो धर्म का काम करते हैं उसको धर्म प्रेमी कहते हैं। धर्म का काम कौन करता है मालूम है? इस कलयुग में बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा कि धर्म का कार्य तो वो ही करते हैं जो गुरु का आदेश का पालन करता है। वो कौन सा आदेश? गांव गांव में, कस्बों में, गली गली में जाकर बाबा जय गुरु जी महाराज ने जो इनका संदेश दिया हुआ है, कौन सा? हाथ जोड़कर मिले हमारी शाकाहारी हो जाओ भाई। बाबा जय गुरु जी महाराज का कहना शाकाहारी रहना। ये आवाज किसने लगाई? बाबा जय गुरु। क्या जरूरत थी बाबा जय गुरु जी महाराज को आवाज लगाने की? बाबा जय गुरु जी महाराज ने आवाज क्यों लगाई? आप ध्यान से सुनो। अरे जो आवाज आप लगाओगे, जिस आवाज को जो लोग सुनेंगे उनका भी लाभ होगा और आपका भी लाभ होगा। सिर्फ सुनने वाले का नहीं, सिर्फ आवाज लगाने वाले का नहीं। इतना ही नहीं, अगर इस मानव जाति ने अगर आपकी बात नहीं सुनी तो आप किसको सुनाना? पेड़ पौधों को सुना देना। ये क्यों कहा? पेड़ पौधे सुनते हैं लेकिन संत के दरबार में सब लोग सुनते हैं, क्योंकि गुरु महाराज जानते हैं उनको पेड़ पौधों के पास में आप आवाज लगा दोगे तो उनकी भी योनि छूट जाएगी और मानव तन मिल जाएगा। ये कौन कर सकते हैं? जिनके हाथ में मुट्ठी में वही, जो देने वाले वही। तो ये थोड़ा आपको सोचना है। और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक दृष्टांत बताकर मेरी सेवा को मांगूंगा। आप ये दृष्टांत आप अपने दिल में रख लेना। और ये जो मैं बताने वाला हूँ दृष्टांत, ये आप
आपने सुना है और सबको पता है, फिर भी ये क्या हुआ है इसका मर्म हमको पता नहीं। कौन सा? यहाँ पर हर माता पिता क्या जानता है, क्या सोचता है कि मेरा पुत्र कैसा हो। सभी लोग इस बात को सोचते हैं कि मेरा पुत्र कैसा हो, तो नजर आपके आंखों में आता है कि बाल श्रावण जैसा हो। क्यों? क्योंकि बाल श्रावण ने अपने माता पिता की सेवा की। माता पिता तो अंधे थे, और ये दृष्टांत कब का है, ये हकीकत कब की है? त्रेता युग की। त्रेता युग का मैं आपको एक दृष्टांत हकीकत बताने वाला हूं, आप जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि हम आप लोगों ने सबने यहाँ कहा है, जब मैं ये क्राइम बोलूंगा उसके आगे आप बोलोगे जैसी करनी आएगी नहीं बात। तो इसी तरह हम आप लोगों ने सुना होगा, तुम लाख करोड़ चतुराई कर्म का ले बेटे नारे भाई। आप लाख कर्म कर लो, आपकी चतुराई कितनी भी करनी, तो आपके कर्म आपको इसका हिसाब देना ही पड़ेगा। आपने जैसा कर्म किया वैसा आपको भुगतान करना पड़ेगा। रामायण क्या बताती है? कर्म प्रदान विश्व रचना का, जो 10 कर्म करे 10 बच्चा का। गीता क्या समझाती है? जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान गीता का। तो पुत्र कैसा चाहिए? श्रावण बाल जैसा। जब श्रावण बाल को माता पिता ने कहा कि अरे श्रावण, अरे बाल, हमें काशी लेकर चल। कहाँ लेकर चल? काशी। क्योंकि जो आदमी काशी चला जाता है उसका पुण्य उदय हो जाता है, जन्म मरण से चक्कर छूट जाता है। उस समय की वो बात थी, तो उस समय गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था। तो पुत्र श्रावण ने क्या किया? जो हम कावड़ यात्रा देख रहे हैं ऐसी कावड़ बनाई। एक बड़े में पिता को बिठाया और एक बड़े में माता को बिठाया, और माता पिता को कावड़ में लेके चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। चलते चलते जहां हम अभी शाकाहारी प्रचार के लिए गए थे बुंदेलखंड में, गाजीपुर के पास, उस गाजीपुर के पास में एक तालाब है। तो वहां से काशी जाने वाले थे, तो माता पिता को प्यास लगी। तो श्रावण बाल के माता पिता ने कहा कि अरे बड़ा श्रावण, हमें प्यास लगी है, हमको पानी लेके आओ। तो उस जगह पर उन्होंने माता पिता को रख दिया और झाड़ी दी, कमंडल जैसी झाड़ी ली, और पानी के लिए कहाँ गए? वह तालाब में। तालाब में गए तो तालाब में पानी वो झाड़ी में भर रहा था, तो आवाज आ रहा था, बुड़ 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 बुड़। जब जैसे आवाज आ रहा था तो आवाज आते ही बाण मार दिया। किसने? राजा दशरथ। क्या उस समय राजा दशरथ देख नहीं सकता था कि वहां कौन है? मतलब देखा क्यों नहीं? क्योंकि इस बात को हम समझ नहीं पा रहे। वो देख सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या देखा? बाण कौन सा मारा? शब्द योगी बाण मारा। शब्द से आवाज लगा के बाण मारा जाता है कि जिस जगह पे आवाज आ रही है उस जगह पे जाकर जो आवाज कर रहा है वहां पर आप बाण चला जाए। ऐसी विद्या उस समय थी, ऐसी देखने से नहीं मारा। अगर देख लेते तो उनको समझ में आ जाता कि कोई मानव है तो बाण नहीं मारते, लेकिन उन्होंने अनजाने से शब्द योगी बाण मार दिया। किसको लगा? बाल श्रावण को लग गया। जैसे ही बाल श्रावण को बाण लगा, आवाज आई माता पिता की। तो उस समय वहां पर राजा दशरथ ने जब पुत्र श्रावण को देखा तो उसे माफी मांग रहा है। उसे एक अघोर पाप हो गया। मैंने ये क्या कर दिया कि मैंने ना देखा, ना समझा, ना अनजाने में बाण मार दिया। उस समय बाल श्रावण दशरथ राजा को कह रहे हैं कि आप कौन हो? बोले मैं राजा दशरथ हूं। तुमने मेरी विनती करो कि मेरे माता पिता प्यास से बैठे हुए हैं, उनको प्यास लगी है, तो आप ये उस पर कृपा करो, ये जल उठकर उनके पास जाकर उनको दे दो। राजा दशरथ ने वो जल दिया। श्रावण बाल के माता पिता के पास गए, वो व्याकुल हो गए थे पानी प्यास के लिए, तो देर हो गई। जब राजा दशरथ वहां खड़े हुए तो माता और पिता श्रावण बाल के, अरे पुत्र श्रावण, तू आ गया? तेरे मुख से कोई आवाज नहीं निकल रही, तेरे मुख
से आवाज क्यों नहीं निकल रही? करुणा स्वर से जब माता पिता आवाज दे रहे तो राजा दशरथ की आंखों से आंसू टपक रहे। जब श्रावण बाण के पिता ने उनको हाथ लगाया और स्पर्श किया तो आप तो मेरे श्रावण नहीं हो, मेरे बाप पुत्र श्रावण नहीं हो, आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं राजा दशरथ हूँ। तो बोले मेरा बाप श्रावण का है, उन्हें मेरे हाथों से मर गए। ये आवाज सुनते ही उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? जैसे मैं पुत्र योग में तड़प तड़प के मेरे हमारे प्राण निकल रहे, ऐसे ही आपके पुत्र के योग में तड़प तड़प के मरोगे। ये इतिहास हम आप लोगों ने टीवी चैनल में रामायण में देखा। इस पर हमने क्या बोल दिया? स्वयं भगवान राम के पिता कौन थे? राजा दशरथ थे। उन्होंने जैसा कर्म किया उसका भुगतान उनको करना पड़ा। और जो भगवान यहाँ पर धरती पर आए उनके पिता को यहाँ भुगतना पड़ा, तो हम आप लोग किस खेती को लिए? इस पर तो सोचो। अवतारी शक्तियां आई, उनको ये यहाँ पर कर्म का भुगतान करना पड़ा। तो जब कई माता ने 2 वर मांग लिए, राम को 14 साल वनवास देना है। जब वो जाने लगे तो यहाँ इधर राजा दशरथ है राम 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 करते करते उनके शरीर से प्राण निकल गए। तो इस पर हम आपको रामायण भी सिखाती है, महाभारत भी सिखाती है। यहाँ पर संत महात्मा है, और जो बात आपने आज तक जो रामायण में देगी, जो महाभारत में देगी, ऐसी बात ऐसी चीज बाबा जयकुंड जी महाराज हमको देने वाले हैं। आपको कौन सी बात? रामायण में सिर्फ राम की महिमा आती है। रामायण में कल क्या होगा ये किसी को पता नहीं। गीता में सिर्फ कृष्ण भगवान की महिमा आएगी। गीता कल क्या होगा ये नहीं आपको बताएगी। लेकिन आज हमारे आंखों के सामने स्वयं बाबा जयकुंड जी महाराज आए, वो हमको बता रहे कि कल क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, हमारा आगे का समय कैसा है। कहने के लिए बहुत है, लेकिन समय हो गया है। तो आपको ऐसे ऐसे सत्संग के वचन यहाँ पर सुनने को मिलेंगे। आप 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक आओ और सभी प्रेमियों को हाथ जोड़कर विनती कर जयपुर के आश्रम के लिए बुलाओ। आपको बहुत मिलेगा, आपको बुलाने से भी मिलेगा, आप आएंगे भी मिलेगा, वो भी आएंगे तो भी आपको भी मिलेगा और उनको भी मिलेगा। ऐसी युक्ति ऐसी जरिया संत महात्मा के पास में होती है, साधारण शक्तियां नहीं है। अरे स्वयं अनामी महाप्रभु मानव तन धारण करके आए हुए हैं। आपको पूरा भेद बताया जाएगा। अनामी महाप्रभु से कितने मंडल तैयार हुए, यहाँ पे सतपुरुष ने कौन कौन से मंडल स्थापित किए, आपकी ज्वात्मा कैसी उतारी गई, आपकी ज्वाली के ऊपर ज्वात्मा के ऊपर कौन कौन से पर्दे पड़े, आपको मुक्ति कैसी मिलेगी, आपको मोक्ष कैसा मिलेगा, आपका मन कैसा रोका जाएगा, जो अंतकरण की शक्ति कैसी साफ होती है, कौन कौन सी क्रिया की तो बंद होती है, सुमिरन करने से आपको कौन सा लाभ होता है, ध्यान करने से आपको कौन सा लाभ होता है, और भजन करने से आपको कौन सा लाभ होता है। तो यहाँ पर सत्संग के बाद में यहाँ पर आदरणीय मैं मास्टर जी को विनती करना चाहता हूँ, आप सभी लोग यहाँ पर चर्चा के लिए उपस्थित हो जाना। और जिस प्रेमी को, जिस माता को, जिस बहन को कोई सुझाव होगा कि इस साल में इस 3 तारीख से 12 तारीख तक हमको इस तरीके से हमको नियोजन करना है, हमको इस समय में सिमरन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, सत्संग रखना चाहिए, बाबा जी के वचन सुनने चाहिए, यहाँ पर कैसा भंडारा होना चाहिए, इसका सब सुझाव सब प्रेमियों को देना है। सब प्रेमी मिलकर सब यहाँ सुझाव देंगे। अकेले मास्टर जी बेचारे क्या करेंगे बताओ? हाँ, और कुछ हमको हमारे तो फर्ज है, हमको तो गुरु महाराज ने आदेश दिया हुआ है, उन्होंने इतनी बड़ी जमीन दे दी, पूरा रिचार्ज पूरा शरीर तब यहाँ पर त्याग दिया, तो कम से कम हमको उनको साथ तो देना है, सपोर्ट तो देना है। तो इस काम को हमको करना, अच्छा काम को करना, बड़ा काम को हमारा अंदर में नहीं लाना। कौन क्या कहता है, कौन क्या कहेगा, इसके बारे में हमको पढ़ना नहीं है। किसको कहा जाना है वो जा सकता है, हमको किसको रोकना है, हमको सिर्फ बुलाना है, हमको जोड़ने का काम करना है, जोड़ने का काम नहीं करना है। तो हम आपको इस बात को सोचना है और इस बात को हमको यहाँ के चर्चा में सबको सहयोग करना है। आज के दिन इस समय में मैंने आपके सामने 2 शब्द रखे, हो सकता है कहीं में एक शब्द भी बोलना चाहिए था, वो शब्द गलत होगा, तो आप मुझे आपका छोटा बेटा छोटा भाई समझ के माफ करना। सब लोग प्रेम से बोलेंगे जय